तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आज हम समझने वाले हैं कि एसएससी जेई और पावर ग्रिड के लिए नेटवर्क में क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो नेटवर्क में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क जो सब्जेक्ट है ये किसी भी जेई एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साबित होता है। ठीक है, यूपीपीसीएल ने तो नेटवर्क को ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार हो सकता है यूपीपीसीएल में नेटवर्क आपको देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड और एसएससी जेई के हिसाब से नेटवर्क के आपको थ्योरी क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। थ्योरी क्वेश्चंस कैसे? जब आप नेटवर्क पढ़ रहे हो तो नेटवर्क के लिए आपने एक एक थ्योरम को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। थ्योरम की थ्योरी कि अब अगर थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो थेवेनिन थ्योरम में पूरा का पूरा अच्छी तरह पढ़ना है कि कैसे अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ईजी बनाने के लिए कैसे हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और कैसे वो हमारे पास ईटीएच निकलती है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो उसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है कि थेवेनिन थ्योरम होगी, नॉर्टन थ्योरम होगी, ये कौन से नेटवर्क पे अप्लाई होते हैं। लीनियर पे होते हैं, नॉन लीनियर पे होते हैं, बाइलेटरल पे होते हैं या यूनिलेटरल पे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप नेटवर्क थ्योरम में नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम को अच्छे से पढ़ लें तो नेटवर्क थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बेसिक वाले जो न्यूमेरिकल है वो लगा के जाइए। ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, बेसिक वाले न्यूमेरिकल पूछता है, या एक या दो स्टेप में हो जाएं। ठीक है, जब एक या दो स्टेप के न्यूमेरिकल आपके हो जाएं उसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करना है। वो टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम का। सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको पढ़ना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे रिस्पॉन्स पे एप्लीकेबल होती है, करंट वाले पे, वोल्टेज वाले पे, पावर वाले पे होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में। फिर उस पर कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ये हम छोड़ के जाते हैं नेटवर्क में। इसको पढ़ना है कि आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी होती है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्सेज को पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन पढ़ के जाने की कब होती है। आरटीएच इज इक्वल्स टू आरएल पे होती है, सबको पता है। और इसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला आता है ई टी एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL। उस पर न्यूमेरिकल पूछा था डायरेक्ट, उसको पढ़ के चले जाना है। उसके बाद एक थ्योरम आती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसकी सिर्फ थ्योरी, उस पर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना, सिर्फ थ्योरी की रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती क्या है, मिलीमान थ्योरम क्या होती है, मिलीमान थ्योरम की एप्लीकेशन क्या होती है, और मिलीमान थ्योरम में करते क्या हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, मिलीमान थ्योरम के करने के बाद, मैक्सिमम पावर को करने के बाद एक इसमें टॉपिक आता है बहुत अच्छा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है। वो आपको पढ़ के जानिए कि कम्युनिकेशन सर्किट में कैसे यूज़ होती है। ठीक है, कौन से सर्किट्स में यूज़ होती है। ठीक है, और नेटवर्क्स में। ठीक है, तो नेटवर्क्स में ना कुछ नेटवर्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, और वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, वो भी पूछ लेता है। ये मैंने बिल्कुल सही बात बोली है कि कभी कभार क्या होता है बच्चा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को भी दे देते हैं एसएससी जेई में। वो नेटवर्क सा बना देगा, पूछेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, और एक वो वाला क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज में भी कराया था जब मैंने नेटवर्क पढ़ाया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस हमारी डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट स्टार बनाएंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा। एक ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आप इतना नेटवर्क में कर लेते हैं तो आप नेटवर्क को अच्छी तरह से डील कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, नेटवर्क में अच्छे से स्कोर कर लेंगे। अब नेटवर्क के कितने क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई में? 6 से 7 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। 6 से 7 नंबर आप अपने ग्रहण कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो नेटवर्क्स को अच्छी तरह पढ़ के जाना है एसएससी जेई के लिए। ठीक है, और पावर ग्रिड में नेटवर्क कितने का आता है? पावर ग्रिड में नेटवर्क भी 6 से 7 नंबर का ही आता है। ठीक है, पावर ग्रिड में जो नेटवर्क के क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं और एक दो न्यूमेरिकल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और हाँ, एक ना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट होता है ना वो भी नेटवर्क के अंदर ले लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट को जरूर पढ़ के जाना। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक कंडीशन होती है ना, दो आमने सामने की रेजिस्टेंस का अगर रेशियो बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट पास करता है। तो उस वाली कंडीशन में ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को भी देता है एसएससी जेई, देख लेना, कभी कभार आपने देखा होगा, वहां से आएगा। ठीक है, अब एक हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे विशाल यादव जी की ईएससी के जो क्वेश्चन हैं उसकी बुक आप करा दीजिए। तो वो मैं तब कराऊंगा जब मेंस का पेपर होएगा,
उससे प्रीलिम्स में नहीं आते क्वेश्चन, वो मेंस के लिए है, ठीक है। तो मेंस जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब तो मेंस में आओगे ना, तो मेंस में फिर उसी बुक से होएगा सारा, ठीक है। उसी बुक्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। न्यूमेरिकल अभी मैं इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है, तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मेंस में ही मिलेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। और प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी देखने को मिलेगा NHPC JEE जैसा। तो प्रीलिम्स में सिर्फ आप जो आपकी बुक्स हैं उनमें से थ्योरी क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और बस इतना ही। और जो ESC लेवल के क्वेश्चन होते हैं SSC JEE में आते भी नहीं है, उनमें से कुछ कुछ छांट के आते हैं। बेसिक जो ESC के क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं, वो मैं मेंस के लिए करा दूंगा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। जिस बच्चे का उसी के लिए फ़ायदा आएंगे, अभी उस बुक को करा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ESC मेड इसी की ESC वाली, ठीक है। तो धन्यवाद।